नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की एक क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की फर्स्ट क्लासेस है और चैप्टर नंबर भी अपना फर्स्ट है। ठीक है, तो ये क्लासेस अभी जो ITI एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी ज़रूरी है और इसके साथ साथ कुछ प्रतियोगिताएं परीक्षाएं जैसे होती हैं उनके लिए भी जहाँ जहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के MCQ क्वेश्चंस आते हैं वहाँ ज़रूरी है। जैसे ALP CBT 2 में और MP लाइनमैन में अभी जैसे भेल की वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस दिया हुआ है ना। तो ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के MCQ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है और ऑप्शन क्या क्या दिए हैं इसके। A नंबर अभिलेख, B नंबर प्रकार, C नंबर उत्पाद, D नंबर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पहला का आंसर क्या होगा आपका, A नंबर होगा, अभिलेख। क्या होगा, अभिलेख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है और धीरे धीरे आगे से डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। जो MCQ क्वेश्चंस जिनमें लगेगा कि हमें चारों ऑप्शन करने हैं उनके अनुसार से उसके डिटेल्स करना है, मैं वो सब कराते चलूँगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है, ठीक है। मतलब जो ड्राइंग होती है तो विचारों की अभिव्यक्ति आप किस रूप में ले सकते हैं, मौखिक रूप में कि लिखित रूप में कि सांकेतिक रूप में कि ये सभी। तो इसका क्या होगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर D होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा देखा करिए आप लोग, जैसे जिसमें दिया है A B दोनों या उपरोक्त सभी, है ना, ऐसे करके वो वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बनता है, लेकिन है ना हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा टारगेट अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्टमैन के लिए इनमें से किसका ज्ञान आवश्यक है। A नंबर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का, B नंबर ड्राइंग बोर्ड का, C नंबर पेंसिल प्रकारों का, कि D नंबर ये सभी। तो तीसरे का सही आंसर क्या होगा आपका, तीसरे का होगा आपका D नंबर, है ना, ये सभी। मतलब कि जो ड्राफ्टमैन है ना, तो उनको इनमें किसका किसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के बारे में भी, ड्राइंग बोर्ड के बारे में भी और पेंसिल के प्रकारों के बारे में, है ना, कितने प्रकार की होती है, नर्म ग्रेड, है ना, मध्यम, हार्ड, और कहाँ से यूज करना है। अभी हम आगे पढ़ेंगे अपन, पेंसिल का जो चैप्टर आएगा, है ना, इसी में है, ठीक है। तो डिटेल से आपको हम समझाएंगे, ठीक है, तो कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर D सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे में। चौथा क्या दिया है, देखिए, ये जो ड्राइंग की क्लासेस रहेगी तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। जितनी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और ITI के जो अभी CBT एग्जाम होने वाला है उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा क्या दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे। चौथा है, ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिनमें से एक बैटन है ना। बैटन का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2013 में आया भी था क्वेश्चन ये, है ना। तो A नंबर पट्टियों को लगाना और B नंबर है अशुद्धता से बचाव करना, C नंबर है पट्टियों को सपोर्ट देना, D नंबर है टेबल पर लगाना, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, पट्टियों को सपोर्ट देना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे अपन पट्टी क्या लगी रहती हैं, ड्राई, मतलब कि ये देखिए, जैसे सिंपल सा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे ऐसे आपकी लगी रहती है ना, तो इनमें से एक ऐसी लगी रहती है, ये वाला क्या रहता है आपका, बैटन रहता है, ठीक है। इसका काम होता है पट्टियों को क्या करता है, सपोर्ट करके देता है ना, रखता है, ठीक है। चलिए, तो अब अगला नंबर देखते हैं अपन, है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, अब 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, D0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। D0 से लेके D3 तक कहीं ना कहीं पूछा ही जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 6वां, इन दोनों को इकट्ठा टारगेट करते हैं अपन, ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा समझने में। देखिए, सबसे पहले कहानी कहाँ से चालू होती है, D0 से, ठीक है। तो D0 की माप क्या होती है, 1500 गुणे 1000 गुणे 25, ये हमारे D0 की माप है। किसकी माप है, D0 की, ठीक है। यहाँ से रट लीजिए, इसको रट ही लीजिए आप, क्योंकि पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आगे चल के आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो देते हैं जिन पे इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है।
और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा अपन जल्दी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपन आज की क्लासेस में 10 ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इतने डिटेल से करेंगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो इसलिए आप भी यही टारगेट बनाया करिए, है ना, कि अगर कोई भी सब्जेक्ट है आप उसके 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन ऐसे से पढ़ लीजिए कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आए तो हमारा किसी कंडीशन पर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो D0 की माप हो गई आपकी 1500 गुणे 1000 गुणे 25। अब अगर हम D1 की बात करें तो D1 की क्या हो जाएगी, D1 की हो जाएगी आपकी 1000 गुणे 700 गुणे 25, ठीक है। फिर अगर D2 की माप देखें तो D2 की क्या हो जाएगी आपकी 700 गुणे 500 गुणे 15, ठीक है। और D3 की अगर हम माप देखें तो 500 गुणे 350 गुणे 15, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। 5वां नंबर में क्या बोला था, D0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होगी, तो D0 कितना हो रही है 1500 गुणे 1000 गुणे 25। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। अब अगर हम देखें 6वां नंबर यहाँ से क्या हो रहा है, तो 6वां नंबर में क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें ए का क्या दे रहा है, दूसरा नंबर। तो ए का दूसरा नंबर किस में आ रहा है, देखिए, है ना, दूसरा नंबर इसी बस ऑप्शन में आ रहा है, सी नंबर में। किस में आ रहा है, सी नंबर में आ रहा है, ठीक है ना। तो 6वां का कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर। 6वां का कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 7वें में, ठीक है। 7वां देखिए कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, ये, ठीक है। 7वां नंबर है आपका, स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS, है ना, 4044 9089 द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज, अभी ही पढ़ के रखें अपन, फिर से रटिए हमारे साथ। ये किसका है, 1500 गुणे 1000 गुणे 25 किसका दिया है, D0 की दिया है। किसका दिया है ये आपका, D0 का, ठीक है। 1000 गुणे 700 गुणे 25 किसका दिया हुआ है, D1 का, ठीक है। 700 गुणे 500 गुणे 15 किसका दिया है, D2 का। 500 गुणे 250 गुणे 15 mm किसका दिया है, D3 का। तो पूछा क्या है, D2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखिए आपको ऐसा नहीं है कि हमारी थ्योरी अगर 38 नंबर की 38 क्वेश्चन थ्योरी से आ रहे हैं, 38 दूना 76 नंबर की, तो हमें थ्योरी बस ही टारगेट बना के रखना है, क्योंकि 6 क्वेश्चन तो इससे आएंगे, है ना। तो परसेंटेज के लिए बेनिफिट रहेगा, इसलिए सबको आपको देख के चलना है ना, टोटल सब्जेक्टों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। T² के द्वारा निम्न में से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां का सही आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या है आपका, ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाएं, बी नंबर गाढ़ी रेखाएं, सी नंबर सेक्शन रेखाएं और डी नंबर संरचनात्मक रेखाएं, ठीक है। तो 8वां का सही आंसर क्या होगा आपका, सी सेक्शन रेखाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 9वां को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब देखेंगे अपन। चित्र में प्रदर्शित T² के भाग ए का नाम बताइए। तो मैं आपको इसके पूरे भागों के नाम में बता दूंगा, ठीक है, कि इस भाग का क्या नाम है। सबसे पहले T² के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। जो T² होता है ना, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट लगाने के लिए, है ना, और क्षैतिज रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए ये जो आपके T² होता है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ड्राइंग का यह उपकरण किस अक्षर के समान दिखता है, अगर अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंग्रेजी के किस अक्षर के समान दिखाई देता है, तो T अक्षर के समान। किसके अक्षर समान दिखाता है, T के, है ना, T अक्षर के समान दिखाई देता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि ये जो T² होता है किस लकड़ी का बना होता है, सागवान लकड़ी का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसके दो मुख्य भाग कौन कौन से होता है, तो एक भाग होता है आपका हेड और दूसरा कौन सा होता है, ब्लेड, ठीक है। एक भाग कौन सा होता है, हेड, और एक कौन सा होता है, ब्लेड। इसमें जो ये वाला भाग दिया है तो ये इसका क्या कहलाता है, ब्लेड, है ना। ये वाला भाग क्या कहलाता है, ब्लेड, ठीक है। थोड़ा मैं ऐसे जल्दी में लिख रहा हूँ, है ना, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये वाला भाग ब्लेड कहलाता है, और ये वाला जो भाग है ना, क्योंकि अगला क्वेश्चन ये भी दे सकता था कि ये वाला भाग कौन सा है, तो ये वाला भाग आपका है हेड। क्या है, ये वाला भाग आपका हेड है, ठीक है। ये वाला ब्लेड है और ये वाला क्या कहलाता है, हेड, ठीक है। और जस्ट इसके बाजू में जो ये वाला भाग है इसका, ये क्या कहलाता है, स्टॉक। क्या कहलाता है, स्टॉक, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला भाग आपका क्या कहलाया, ब्लेड, ठीक है। और ये वाला भाग क्या कहलाया आपका, हेड, और ये वाला भाग क्या कहलाया, स्टॉक, और ये वाला भाग क्या कहला गया आपका, कार्यकारी एज। ये वाला भाग क्या कहलाया, कार्यकारी एज। तो यहाँ से हमने आपको चारों ऑप्शन क्लियर कर दिए, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चन में तो ये दिया है ए नंबर दिखा के ये कौन सा भाग है,
अगला शायद हमारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए तो दूसरा दे दे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, है ना। और ITI का एग्जाम भी करीबन 10 से 15 दिन चलता रहता है, तो क्वेश्चन ऐसे ही चेंज कर करके देता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि केवल PDF के क्वेश्चन रट के जाइए। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो इन फ्यूचर कोई प्रतियोगिताएं परीक्षाएं भी देते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, है ना। तो ऐसा ही पढ़ना है। T² एक बार पढ़िए, लेकिन इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे, ठीक है। तो क्लियर हो गया, है ना। इसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना। कार्यकारी एज कहाँ है, ब्लेड कहाँ है, स्टॉक कहाँ है, हेड कहाँ है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब जो इसकी ब्लेड होती है आपकी, है ना, इसमें ब्लेड कहाँ है ना। तो ये कार्यकारी एज, स्टॉक, हेड और ब्लेड, इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये जो आपका ब्लेड होता है ये वाला, तो इसकी ये पूछा जाता है लंबाई, तो 500 mm से कितनी होती है, 1500 mm तक होती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसके साथ साथ एक आध क्वेश्चन और यहाँ से आते हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं अपन, ठीक है। इसको थोड़ा मैं सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आपका कि जैसे यहाँ पे T0 की माप कितनी होती है, ठीक है। तो T0 की माप आपकी कितनी होती है, 1500, कितनी होती है, 1500, ठीक है। और T1 की कितनी होती है, 1000 होती है ना। T1 की कितनी होती है, 1000, ठीक है। T1 की कितनी होती है, 1000 होती है। T2 की कितनी होती है, 750, और T3 की कितनी होती है, 500, है ना। इतने इसके MCQ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। करीबन मैंने आपको 7 से 8 MCQ क्वेश्चन T² से बता दिया। हाँ, अब इसके अलावा आपके एग्जाम में T² से कोई क्वेश्चंस नहीं छूट सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये वाला क्लियर हो गया होगा आपका 9वां नंबर, ठीक है। 9वां नंबर का सही आंसर कौन सा होगा आपका, 9वां का C नंबर होगा ना, ब्लेड, ठीक है। चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, नीचे दिए गए चित्र में T² के X भाग का नाम बताइए। देखिए अभी ही पढ़े हैं इसको अपन डिटेल से अच्छे से। ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक, क्या कहलाएगा, स्टॉक, ठीक है। तो दोस्तों बताइएगा ये क्लास कैसे लगी, है ना। जितना आप हेल्प करेंगे अगले क्लास में मैं उतना ही मेहनत के साथ और उतना ही डाटा आपको लेके मिलूँगा, ठीक है। और ये क्लासेस आपको केवल ITI बस में ही काम नहीं देगी, आगे चल के अगर आप लाइनमैन, अभी देखिए लाइनमैन का, है ना, वैकेंसी करीबन 50,000 तक आने वाली है, ठीक है। और अभी कैबिनेट में बैठक हुई थी, ठीक है। तो इनकी तैयारी अभी से आप करते रहिए। जो सेकेंड ईयर वाले हैं बच्चे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक है। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, बहुत ही कम पे टाइम बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। कई वीडियो सॉल्व करा दी हैं। अरे वाह मुरारी सर।